और किसी महिला ने तो ये तक कह दिया कि हैदर को 9 तारीख को वीज़ा मिलने वाला था, मगर कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजह से वो वीज़ा रुक गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार पाकिस्तानी यूट्यूबर को देख के चलती है? क्या आपकी हुकूमत पाकिस्तान घर में कोई भी नहीं, बच्चे, मैं और टीना। मम्मी गई हुई है नंद के घर पे, मीना जी भी अभी बाहर गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जय हिंद बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज मैं भगोड़ी की बैंड बजाने वाला हूँ कि भगोड़ी किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित करती है और किस तरीके से अयाशी करती है। तो मजीद चल के मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज का मेरा थंबनेल आपने देखा होगा कि भगोड़ी ने ऑफर लगा दी। और दोस्तों, वाकई में भगोड़ी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबूत के साथ पेश करूंगा कि भगोड़ी क्या ऑफर दे रही है, क्या पेशकश कर रही है, ये सबके सामने मैं लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि भगोड़ी के करतूत तो यहाँ पर सभी जानते थे। कराची में भी मतलब जो अरीब करीब के इसके लोग थे, आपने सुना होगा बीच में काफ़ी लोग जो सीमा के जानने वाले भी थे, जिसमें से हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं महिला, वो भी इसके घर तक गई, अरीब करीब के तमाम चीज़ें सबूत के साथ पेश की। जैसे कि आज ये कहती है कि मैं 4 साल से सनातनी हो चुकी थी। तो दोस्तों, उस महिला ने, उस बहन ने जाकर वो होटल भी दिखाया था जहाँ से ये खाना लेती थी, बना बनाया, तमाम चीज़ें उसने शो करवाई। और उससे पूछा गया कि आपसे वो किस किस्म के खाने लेती थी, तो उसने बताया था कि वो बीफ नहारी भी लेती थी, बीफ पाए भी लेती थी, हर चीज़ करती थी। और कहने का मतलब है, वो कहती मैं 4 साल से सनातनी हो गई थी। तो दोस्तों, आपके सामने वो भगोड़ी ने शुरू से जो भी बातें की, मतलब अब तक उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, शुरू से लेकर अब तक। ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपने देखा है कि मोमिन मलिक सर अपना काम बहुत बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मोमिन मलिक सर से हमने कभी भी किसी भी किस्म की नाउमीदी और ना मुतमईन होना कभी भी नहीं कहा, और ना कभी किसी किस्म का मोमिन मलिक सर पर हमने ब्लेम लगाने की कोशिश की, क्योंकि दर हकीकत मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं। हमने कभी मोमिन मलिक सर की मुखालफत नहीं की है। तो दोस्तों, कुछ लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे क्लिप्स हमारे मोमिन मलिक सर को भी पेश करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। ना हमने कभी ऐसा वैसा किया, ना कभी ऐसा वैसा करेंगे। इंशाल्लाह गुलाम हैदर के साथ थे, जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते, गुलाम हैदर के साथ हैं। मोमिन मलिक के साथ थे, मोमिन मलिक सर के, मोमिन मलिक के साथ सर के साथ रहेंगे जब तक मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर भाई को भारत नहीं बुला लेते, उनको इंसाफ नहीं दिलाते। हम मोमिन मलिक सर के साथ हैं। और इसके अलावा भी मोमिन मलिक सर ने हमेशा इंसानियत की बात की है, हम हमेशा मोमिन मलिक सर के साथ हैं। तो दोस्तों, भगोड़ी दिन ब दिन ढोंग ड्रामा तो करती आ रही है, मगर दोस्तों अब भगोड़ी पहले से भी ज्यादा पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो सीमा सपोर्टर बन चुके हैं, पहले चंद लोग थे सीमा सपोर्टर, अब तो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमानों पर लोग सीमा सपोर्टर बन गए हैं, बन रहे हैं। यानी कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे, गुलाम हैदर को कहते थे कि गुलाम हैदर भारत आएगा तो मैं दावत दूंगा, गुलाम हैदर भारत आएगा तो मैं यूं करूंगा, गुलाम हैदर भारत आ जाए मैं वकील पेश करके दूंगा, मैं वकील करके दूंगा। तो दोस्तों, हमने पहले भी कहा, जब मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर के जो वकील हैं, उन्होंने उन लोगों को बुलाया गवाही के लिए, पेश होने के लिए, तो वो वहां से भी फरार। जो लोग गुलाम हैदर को तकलीफ दिन ब दिन, रोज बरोज दे रहे हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि बच्चे उन लोगों के हाथ में हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिलेंगे। किसी ने यह भी कहा कि 9 तारीख को वीज़ा मिलने वाला था, मगर एक पाकिस्तानी लाइव देखने के बाद वीज़ा कैंसिल हो गया। तो मैं उन लोगों से, बेवकूफ़ लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार क्या यूट्यूब देख के चलती है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या बोलेंगे उसके बाद वीज़ा दिया जाएगा? देखिए भाई, यूट्यूब पे कुछ भी बोला जाए, कोई भी कुछ कहे, ये एक सोशल मीडिया है, आज़ाद प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई कुछ भी कहेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई अपने चैनल पे बुरा भला कहता है, करता है, कुछ भी करता है, वो उसका खुद जिम्मेदार है। ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से यूं हो गया, उसकी वजह से यूं हो गया, पाकिस्तानी यूट्यूबर की वजह से भारत सरकार ने वीजा देने पर पाबंदी लगा दी। तो मैं तो ये कहूंगा, सरासर ये बेवकूफ़ी वाली बात है, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो मेरे ख्याल से हाथी के कान में घुस के सो रहे हैं। इससे बढ़कर मैं कुछ मजीद नहीं कहूंगा। ठीक है। और दोस्तों, दूसरी तरफ रघुपुरा के अंदर सचिन और सीमा, जो कि कभी बोलते हैं कि हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, यानी कि सचिन ऑफिस में जाता है और सीमा को सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना के देना पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ सचिन तो रोजाना कपड़े उठाकर बाल्टी में या टब में या किसी चीज में रोजाना जाकर छत पे वो सीमा के साथ सुखा रहा होता है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि लप्पू कितनी बड़ी जॉब कर रहा है, कितनी मुश्किलात की जॉब कर रहा है, कि आते जाते वो सिर्फ कपड़े सुखा रहा है, कपड़े धो रहा है, फिंगर चीज बना रहा है। तो दोस्तों, अभी आप ये जरा क्लिप भी मुलाहिजा करें, इसके अंदर भगोड़ी क्या ऑफर लगा रही है। ठीक है, इसके अंदर भगोड़ी ने क्या ऑफर लगाई है और सचिन से वो क्या काम ले रही है, ये जरा समाप्त करें। घर में कोई भी नहीं, बच्चे, मैं और टीना। मम्मी गई हुई है नंद के घर पे, मीना जी भी अभी बाहर गए हुए हैं। पूरी तरह से
समरे चिल्ली पटेटो बन चुके हैं, बस दूसरा काम था उसको निकाल रहे हैं, बाकी की तैयार है सब। हमारी चिल्ली पटाटो और मैंने रख दिया पानी चाय के लिए, अब चाय भी बनाएंगे। ये क्या है? तो दोस्तों ये सुन लिया होगा आपने, तो आप इससे अंदाजा लगाइए भगोड़ी क्या ऑफर कर रही है। भगोड़ी के लिए घर के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बेशरम वगैरह तो दुनिया को बता रही है कि मेरे घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, घर में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। अरे बेगैरत औरत, बेशरम औरत, ये कौन सी बात है सोशल मीडिया पर आकर बताने की कि मैं घर में अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बेहिस बेहया बेशरम बदचलन औरत, जिसका कोई दीन ईमान मजहब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तो बदनाम पहले से कर रही थी, ये गुलाम हैदर के बच्चों को भी सिर्फ बदनाम करना चाह रही है, जिसकी वजह से ये आज अब तक कुछ लोगों की वजह से भारत के अंदर बैठी हुई है और शरण पाई हुई है, ठीक है दोस्तों। और जो लोग कह रहे हैं इसके अंदर अभी हमारी गवर्नमेंट में केस नहीं चला है, गवर्नमेंट में केस नहीं चला है, तो हम ये कहेंगे तो गवर्नमेंट में केस कब चलेगा। मोमिन मलिक सर तो अपना काम कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर ने तो अपनी तमाम कानूनी कार्रवाई निभाई है, मगर अब तक सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से देखने में कोई मामला सामने नहीं आया। तो हम क्या उम्मीद रखें, हम क्या सोचें कि अब तक भारत सरकार गुलाम हैदर का वीजा प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है। और किसी महिला ने तो ये तक कह दिया कि हैदर को 9 तारीख को वीजा मिलने वाला था, मगर कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजह से वो वीजा रुक गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार पाकिस्तानी यूट्यूबर को देख के चलती है? क्या आपकी हुकूमत पाकिस्तान को देख के चलती है? खैर मैं क्या कहूँ, हमने तो देखा है एक हिंदुस्तानी एक सियासी जमात है जिसकी पूरी की पूरी सियासत ही पाकिस्तान पर चलती है, तो हम क्या करें। तो अभी मैं कुछ मजीद नहीं कहना चाहता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, हमेशा 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 गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट हमें करते रहना है और इस भगोड़ी को इसी तरीके से बेनकाब करना है। और जो सीमा के सपोर्टर हैं, जो सीमा के चाटुकार हैं, उनको भी हम बेनकाब करते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं किसी को भी जिसने भी गुलाम हैदर का दिल दुखाया और सीमा का सपोर्ट किया, चाहे वो कोई सा भी इंसान हो, महिला हो, कोई भी हो, उनको बेनकाब करेंगे और बेनकाब करके ही दम लेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गुलाम हैदर का केस खराब कर दिया, तो मजीद हम आपको बताएंगे आगे चल के वो लोग कौन है, वो लोग क्या चाहते हैं, उनका ये कह लेंगे मकसद क्या है, गुलाम हैदर के केस के अंदर क्यों जुड़े हैं, गुलाम हैदर के केस के अंदर जबरदस्ती घुस के क्यों बैठे हैं, जिसमें उनके बच्चों का, जबकि गुलाम हैदर खुद बजाते उनका नाम लेके बोल चुका है, उन 3 लोगों का नाम लेके बोल चुका है कि आप आज के बाद मतलब मेरे बच्चों की बात नहीं करो, ठीक है। आज मजाक बनाया जाता है कि गुलाम हैदर को मोमिन मलिक सर जैसा वकील मिल गया, तो आज गुलाम हैदर नखरे करने पे आ गया, तो आज गुलाम हैदर ये करने पे आ गया। गुलाम हैदर ने कभी नखरा नहीं किया, गुलाम हैदर ने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, वो हमेशा सच और सीधी बात करता है, क्योंकि वो एक मजलूम बाप है, उसके मासूम 4 बच्चे उससे दूर हैं, और आज से दूर नहीं है, तकरीबन 5 साल से उसके मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर से दूर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो शख्स किस तरीके से परेशान होगा, कितना परेशान होगा। और मजीद कुछ लोग गुलाम हैदर को मजीद परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि गुलाम हैदर जो भी लाइव कर रहा है वो किसी के कहने पे कर रहा है। गुलाम हैदर के जो लोग करीब हैं वो लोग ऐसा काम करा रहे हैं। खैर जिनको बोलना है वो बोलते रहे।